करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की ना बहुत सैड आ रही है। राइट नाउ करंट एनर्जीज है ये। राइट नाउ करंट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पार्टनर किसी भी रीज़न से अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, ये कम्प्लीटली नो कांटेक्ट में है। रो रो कर ये पर्सन का बुरा हाल है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। पर्सन ना पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं, आइसोलेशन में। ये पर्सन ना दिल से आपको प्यार करते हैं, दिल में इनके बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशनली हैं, बहुत इमोशनल कनेक्शन है इनके साथ आपका। लेकिन ना पिछले कुछ टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें ये पर्सन एकदम स्ट्रेस में आ रहे हैं। अभी राइट नाउ करंट एनर्जीज आपको मिस कर रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहती हैं या चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक रखा है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हो। नहीं लग रहा है इनको अच्छा, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। आपसे दूरियां हो गई हैं, ब्लॉक कर दिया है, बातचीत नहीं हो रही है, आइसोलेशन में पूरी तरीके से अकेलापन फील कर रहे हैं। राशियाँ लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हो सकती है, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस एंड वर्गो, कन्या राशि। राइट, तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। एंड पर्सनल टेरो का रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर करें। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय। सो ही गाइज, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर ईश्वर का। तो अभी इस वक्त की ऊर्जा क्या है चेक करेंगे। और भाई आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है, मैं पहले से बोल के कर रही हूँ, जिनका रियूनियन नहीं हो रहा है या जो किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या वो लोग देख सकते हैं जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पार्टनर बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, दे दिया है तो निभा नहीं रहे हैं, प्रॉमिस कर नहीं रहे हैं, जो किया है उसे निभा नहीं रहे हैं। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग वो सभी लोग देख सकते हैं। और आज की रीडिंग इसी चीज़ को देखेंगे कि भाई आपका रियूनियन कब होगा, पूरी तरीके से कब तक आपका पार्टनर कंप्लीटली आएगा, और अगर रियूनियन होगा तो क्या वो परमानेंटली होगा या फिर कुछ दिन बाद फिर वापस से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग इसी बेस पर कर रही हूँ मैं। तो अगर आप रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। इसमें रियूनियन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन, फ्यूचर, एवरीथिंग जो है मैं चेक करूँगी। और भी कुछ मुझे दिखाई देगा तो मैं और भी कुछ चीज़ें जो है वो आपको बताने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको स्टार्टिंग में ही समझ आ गया होगा कि मेरी रीडिंग का टॉपिक क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा, जय माता दी लिख दीजिएगा। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी, उसका रियूनियन हो जाए, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए। तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने एवरी सब्सक्राइबर्स के लिए एवरी डे जो है वो मैं प्रेयर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई मैं चाहती हूँ कि सबका रियूनियन हो और सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं कि डिवाइन जो है वो क्या संकेत दे रहे हैं। अभी इस वक्त एंजल क्या संकेत दे रही हैं। तो सबसे पहले डिवाइन एंजल मैसेज कि आपकी तरफ क्या आ रहा है और इस वक्त क्या चल रहा है, ऊर्जा कैसी है पार्टनर की आपके लिए। देन उसी के बाद हम सारा चेक करने वाले हैं। तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं आप, एंड विद रेमेडीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार लो। मैं कार्ड्स में चेक करने वाली हूँ, मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या संकेत यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड में यहाँ पर, ओहो, ट्रू लव, बहुत अच्छा कार्ड है। तो इस वक्त तो देखो, ये कार्ड किसके लिए आया है? ये कार्ड उन लोगों के लिए आया है जिनके मन में ना अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है, अपने प्यार को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर जिनके मन में ना डाउट्स हो रहे हैं अभी इस वक्त कि भाई
क्या मतलब रिलेशनशिप ठीक है कि नहीं है, पार्टनर सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कहीं फेक तो नहीं है उनका रिश्ता। अगर कुछ ऐसे मन में डाउट्स आपके आ रहे हैं ना, तो उनके लिए ये कार्ड जो है ना वो पूरी तरीके से उनके लिए है कि भाई कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में जो भी आपके लिए फीलिंग्स है या फिर जो भी आपका रिश्ता है वो पूरी तरीके से आपका पार्टनर लॉयल है। एंड कोई पर्सन है जो आपके साथ कनेक्ट है या आपके साथ रिश्ते में है, उसका जो प्यार है, जो लव है, वो ट्रू है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड इस वक्त इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मन में डाउट हो रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर कि भाई होता है ना समटाइम्स कि आपका रिश्ता जिसके साथ है वो फीलिंग्स उसकी ट्रू है कि नहीं, तो यहाँ पर यूनिवर्स ट्रू लव का कार्ड है। और एंजल आपको मन में अगर सवाल चल रहा था, मन में अगर परेशानी थी, तो आपको ट्रू लव का कार्ड दे रहे हैं। और एंजल्स आपको कह रही हैं कि हाँ भाई तुम्हारे रिश्ते में सच्चाई है, और अगर तुम्हारा नो कांटेक्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं पार्टनर के मन में फीलिंग्स हैं और वो फीलिंग्स यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ट्रू लव का कार्ड है और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी ऊर्जा ये कार्ड दे रहा है। और कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन जिनका है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ये कार्ड। जिनका सोलमेट कनेक्शन है या जो इस डिवाइन कनेक्शन में है, ठीक है। तो भाई देखो एंजल आपको क्या गार्ड कर रही है, ठीक है। सेकंड कार्ड जो आया है मेरे पास वो ये है कि कोई है जो सारे गिले शिकवे दूर करके एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो देखो मोस्टली अभी अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, आप एक दूसरे के से नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन की स्थिति में हो, नाराज़गी है एक दूसरे से, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है, पार्टनर पूरी तरीके से आपसे दूरियां बना चुके हैं, तो उन लोगों के लिए कार्ड है कि भाई आपके पार्टनर आप सारे जो भी आपके दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या आपके दोनों के बीच में किसी बात को लेकर डाउट्स चल रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे थे, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स थी या बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, ऑन ऑफ बहुत हो रहा था, पार्टनर आपसे सही से बात नहीं कर रहे थे, पार्टनर ने दूरियां सी बना रखी थी, तो उनके लिए ये कार्ड है कि भाई अब तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और जो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा चुका है वो ट्रू लव है तुम्हारा, लेकिन वो पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं गिल्ट की भावना में है, गिल्ट है उसको और पछतावा है। और अब वो शायद ऐसी सिचुएशन में है जिसमें उसको लगता है, महसूस होता है कि मैंने इसके साथ गलत किया। ये कार्ड ना गाइज उन दो लोगों के लिए है जो शायद मैरिड कपल है। अगर आप दोनों शादीशुदा हैं या आप दोनों के बीच में रिश्ता ही कुछ ऐसा है जो लाइक मैरिड कपल की तरह है, तो ये कार्ड आपकी तरफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपके साथ बहुत गहरे रिश्ते में रहा है, बहुत गहरा रिश्ता, बहुत गहरा जुड़ाव रहा है उसका आपसे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो थर्ड पार्टी में चला गया था या वो थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से आपका साथ छोड़कर वो थर्ड पर्सन से में ही था, बिल्कुल दूरियां बना ली थी। आज आपका वही पुराना प्यार, वही पुराना रिश्ता, ठीक है, जो हो सकता है कि आपका करंट पार्टनर भी हो, जो पूरी तरीके से आपसे दूरियां बनाकर बैठा था या बैठी थी, ठीक है। आज उनके मन में कुछ तो ऐसा है जो उनको लगता है कि नहीं, आप उनकी लाइफ के सबसे मतलब एक लाइक होता है ना कि भाई आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट क्या है, आप किसको अपना बेस्ट मानते हो, है ना। कोई तो बेस्ट पर्सन होता है ना आपकी लाइफ का कि यार मेरी ज़िंदगी में ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेस्ट इंसान है, ये मेरी लाइफ में होना ही होना चाहिए, राइट। तो आज आपके पार्टनर कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, किसी ऐसी कंडीशन में है जिनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत पछतावा है, वो पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं, ठीक है। और उन्हें उनकी लाइफ में ना इतनी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं ना, इतने दुख दिख रहे हैं, इतनी समस्याएं दिख रही हैं ना कि उन्हें ना जब भी वो रोते हैं या जब भी वो परेशान होते हैं तो वो सीधा आपको याद करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई
कोई तो ऐसा था जिसके आगे मैं कुछ भी बोल देता था या कुछ भी बोल देती थी। अपनी फीलिंग्स शेयर करना, फाइनेंशियल कुछ चीज़ें हैं उनको शेयर करना, या कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी समस्याएं, परेशानी या हैप्पीनेस ही सही। ज़रूरत तो नहीं ना कि हर किसी के पास प्रॉब्लम्स ही हो, बट एक होता है ना कि भाई आप अपने लाइफ का सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन किसको मानते हो, जिसको मानते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो आप उसको बोलते हो, आपकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस, कोई भी एक हैप्पी मोमेंट्स आते हैं तो आप उसको बोलते हो, राइट। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ, ये ना आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब आप समझ लो कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा था या कोई ऐसा है और वो आपसे दूर बनाकर बैठा है दूरियां, और वो अभी आपके साथ नो कांटेक्ट में है, तो आपका कार्ड ये कह रहा है, एंजल आपको कह रही है, एंजल ये जो रीडिंग आपके सामने आई है ना, वो आई भी इसीलिए है, वरना आप इसको हो सकता है क्लिक ना करते, किसी और रीडिंग को देख सकते थे। बट आपको ना एंजल याद दिला रही हैं, बट आपको ना एंजल कहने आई हैं, बताने आई हैं आपको एंजल कार्ड के ज़रिए। एंजल साइन सुने अपने एंजल साइन, तो ये एंजल साइन है और एंजल आपको बता रही है कि वो आपको मिस कर रही है, मिस कर रहा है, उसको ना आपकी ज़रूरत है। वो थक चुका है बहुत ज़्यादा दूरियों से, परेशान हो चुका है, उसको पछतावा है कि उसने आपकी बातों को अनदेखा क्यों किया, उसने क्यों आपसे इतनी बातें छुपाई, क्यों आपको झूठ बोला, क्यों आपको धोखा दिया, और क्यों थर्ड पर्सन में गया नहीं, या थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको क्यों ब्लॉक कर दिया, आपसे क्यों दूरियां बना ली। वो एक जो सैडनेस है ना, स्ट्रेसनेस, सैडनेस, वो यहाँ दिख रही है। तो आपको एंजल साइन दे रही हैं, आपको एंजल बताने आई हैं कि भाई आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका पार्टनर आज आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है, और उस व्यक्ति को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो ये चाहता है, ये वो चाहती है कि अब उसके और आपके बीच के जितने भी इश्यूज़ हैं ठीक हो, ठीक है। तो कोई नई शुरुआत आपके साथ करना चाहता है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको कोई मिस कर रहा है, आपकी कमियों से परेशान कर रही है, फीलिंग एलोन की एनर्जीज़ में, और ये कार्ड आपको इस चीज़ को बताने आया है। एंजल आपको इस चीज़ का साइन दे रही है कि भाई अब तुम मिल जाओ, अब तुम दोनों वापस से फिर एक हो जाओ, और वापस से एक होकर अपने फ्यूचर बनाओ, अपना रिश्ता ठीक करो। तो एंजल ना आपको साइन देने आई है कि कोई बहुत तकलीफ़ में है, कोई बहुत परेशान है आपके बिना, कोई बहुत अकेला हो चुका है, किसी ने छोड़ने में जल्दबाजी की, आपको रिश्ता तोड़ने में जल्दबाजी की। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत रूडली हो रहा हो, बहुत जल्दबाज हो, बहुत रूडली हो, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में धोखा बहुत ज़्यादा देने वाला हो, या बहुत ज़्यादा धोखा दिया हो इसने आपको। लेकिन आज इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, और आज वो दिन है, वो टाइम है कि इसको ये लगता है कि इसने सबसे बड़ा इसने जो गलती जो की, वो गलती आपसे रिश्ता तोड़कर की। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई अच्छाई होगी, आप बहुत पॉजिटिव हो सकता है इंसान हो, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हो सकता है आप बहुत केयरिंग हो, या फिर कोई ना कोई ऐसी बात होगी आपके अंदर जिससे ना इस पर्सन को पछतावा होता है, और अब इसको लगता है कि नहीं, अभी हमें मिलना चाहिए, वापस से बात करनी चाहिए और अपने रिश्ते को संभालना चाहिए। तो इस वक्त इस एनर्जीज़ में है कोई ऐसा जो आपको पल पल मिस करता है, और हो सकता है कि आपको और भी साइन यूनिवर्स देते हो सकता है कि आपको यूनिवर्स और भी साइन देते हो, ठीक है। वो साइन किसी भी रूप में हो सकते हैं, नंबर्स के रूप में हो सकते हैं, फ्लावर्स के रूप में हो सकते हैं, इन पार्टनर के नेम के रूप में हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे मेजर साइन देते हो जिससे आपको उनकी याद आ जाए, आपके मन करे अरे हाँ ये तो साइन दिया था, ये तो वही है। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़, नाम का दिखना, फेस का दिखना, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ना आपको एकदम उनकी याद आ जाए, आप इमोशनल हो जाओ, आपको रोना आ जाए और आप बेचैन हो उठो। तो वो साइन आपको एंजल्स देती हैं और बताती हैं कि हाँ भाई कोई तुम्हारे बिना बहुत अधूरा है। तो भाई ये 2 साइन आपको एंजल्स दे रही हैं। अभी और देख लेते हैं कि और क्या साइन है।
अल्फ़ाबेट यहाँ पर लेटर्स निकले हैं, तो CDE है, F है, IJL है, O है, VU है, ZXP और R है। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पर मुझे दिखे हैं। ये लेटर्स हैं जो आपके साथ हो सकता है कनेक्ट करें भी, नहीं भी हो सकता, लेकिन मोस्टली कनेक्ट करेंगी क्योंकि एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो देखो ये जो कार्ड है ये एक तरीके से आपको ना ईश्वर चेता रहे हैं, आपको ईश्वर ना अवेयर कर रहे हैं, आपको ना सावधान कर रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप अभी बहुत अच्छा चल रहा है, आप अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश हो, आपका रिलेशनशिप में एकदम हैप्पीनेस है, राइट नाउ आपने मेरी रीडिंग देख ली, आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिल चुकी है, आप कह रहे हो कि नहीं मेरा तो सब कुछ ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा है, मेरा रिश्ता बहुत प्यार भरा है और हम तो बहुत खुश हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको एंजल गाइड कर रही हैं, आपको एंजल साइन दे रही हैं, आपको एंजल अवेयर कर रही हैं, आपको एंजल कह रही है कि भाई कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा है जो आपकी तरफ नजरें हैं, आप दोनों की तरफ, और वो बहुत जालसी में है, वो बहुत जालसी में है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता या आपका पार्टनर आपसे दूर हो, तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से एंजल आपको गाइड कर रही है कि कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली भी हो सकती है, कोई हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो, आप रिलेशनशिप में हो, खुश हो, और आपके पार्टनर कोई बात आपसे हाइड कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी और भी हो, या कोई फ्रेंड सर्कल में हो, आप दोनों के बीच में कुछ फ्रेंड्स हों जिनको आपकी रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा उनको जालसी फील होती है, आपके प्यार से बहुत जालसी होती है, आपके दोनों के साथ से उनको जालसी होती है। लाइक कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट आपको यूनिवर्स की गाइडेंस है कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन से थोड़ा अवेयर रहो, किसी की नज़रें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हैं, फोकस आपकी तरफ है, और वो कोई भी हो सकता है ऐसा इंसान जो हो सकता है कि आपके साथ कांटेक्ट में हो, कनेक्ट हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जालसी वाली एनर्जीज में, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है आप दोनों के प्यार से, रिश्ते से, वो जालसी वाले में है, वो मतलब वो जालसी करता है। हो सकता है कि पार्टनर की फैमिली से हो, फ्रेंड सर्कल में हो, आप सेम ऑफिस में हो, सेम जगह पर काम करते हो, वर्किंग हो, वो पॉलिटिक्स करता हो, तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। बहरहाल आपको यूनिवर्स का तरफ से साइन है, और आपको यूनिवर्स जो है वो इशारा आपको कर रहे हैं कि भाई तुम अवेयर रहो, ठीक है। तो इस तरह के साइन, इस तरह के एंजल्स मैसेजेस जो हैं वो मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं, और अभी मैं टैरो से भी चेक करने वाली हूँ कि टैरो से क्या स्थिति है और क्या रियूनियन पॉसिबल है आपका, क्या चेंजेस आएंगे, क्या रियूनियन होगा आपका, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर है तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो क्या है राइट नाउ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। अपने पार्टनर का नाम जो है ना वो कम से कम 3 बार ले लो, कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम लिख दो ताकि कनेक्टिविटी बने, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं आपके पार्टनर की। ओहो ये देखो बॉटम ऑफ द डेक, तो भाई मेरे को जो कार्ड मिला है ये वाला, ये कार्ड ये कह रहा है कि या तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया के हर साइट से उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या तो ब्लॉक कर दिया है आपके पार्टनर ने, या फिर आपके पार्टनर आपको अवॉइड करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, और आपसे कांटेक्ट में होते हुए भी आपसे दूरियां बना रखी हैं। तो ये कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो। कार्ड ये कह रहा है कि या तो ब्लॉक कर दिया है पूरी तरीके से, कंप्लीटली ब्लॉक आपके पार्टनर ने, ठीक है। क्योंकि ये जिस तरीके से इनकी एनर्जीज दिख रही है ना, ये आना तो चाहते हैं और आएंगे भी, ये भी मैं बता दूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन, किसी ऐसी
उलझन में हैं, जो वो पूरी तरीके से उस उलझन में या उस प्रॉब्लम्स को खुद से ही फेस करना चाहते हैं। ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। देखो, हो सकता है कि आपके पार्टनर से आप कुछ कमिटमेंट वगैरह मांग रहे हो। ये हो सकता है कि आप उनको मैरिज को लेकर कुछ बात कह रहे हो। ये जो ब्लॉक कॉन्टैक्ट है ना, ये दो चीज़ों की तरफ से दिख रहा है। दो चीज़ें दिख रही हैं ब्लॉक कॉन्टैक्ट में। पहली चीज़ ये दिखाई दे रही है कि पार्टनर जो है ना, वो थोड़ा टाइम चाहते हैं, थोड़ा स्पेस चाहते हैं। टाइम क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जीज को देखकर ये लग रहा है कि भाई ये चीज़ों को ना सही ढंग से मैनेज करना चाहते हैं, कुछ बड़ा प्लान करना चाहते हैं। अगर आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, आप रिश्ते में हो, और क्योंकि ये आपसे दूरियां नहीं चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये दिख ही रही है, एंजल साइन दे रही हैं। लेकिन कुछ प्लानिंग भी दिख रही है। थोड़ा टाइम चाहिए इनको सोचने के लिए, समझने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए। सेकेंडली ना, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो बार बार इनके सोशल मीडिया अकाउंट, इनका फ़ोन, इनकी किसी भी चीज़ को, कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपको कनेक्ट करती है, उसको बार बार चेक करता है, कोई भी हो सकते हैं। तो ये इसलिए भी आपको उस टाइम पर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, ताकि हो सकता है ज़्यादातर में इसमें कि फैमिली मेम्बर्स ही होगा, क्योंकि इनको लगता है कि वो देखेगा या देखेगी तो कहीं ना कहीं और बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए या उनके लिए हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने फ़िलहाल के लिए आपको ब्लॉक किया है। ब्लॉक के जो रीज़न है वो यहाँ पर मोस्टली ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, या फिर कुछ स्पेस चाहिए, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं जिसको लेकर इनको लगता है कि नहीं, अब स्थिति मुझे कंट्रोल में करनी है, चीज़ें मुझे ठीक करनी है और इस रिश्ते को मुझे संभालना है। तो ये शांत भी हो सकता है कि ब्लॉक का कार्ड आया हुआ है, तो आपको हो सकता है ना ब्लॉक किया हो लेकिन खुद ही शांत हो गए हों। तो ये चीज़ भी देखने में कभी कभी आती है कि पार्टनर खुद तो, मतलब पार्टनर ने ब्लॉक नहीं किया लेकिन वो खुद शांत हो गए हैं। ब्लॉक नहीं किया है बट वो खुद शांत हो गए हैं। वो खुद को ही इन्होंने ऐसे मोड पे लगा दिया है कि जिसमें आपको लगे कि भाई क्या हो गया, एकदम साइलेंस हो गई है, तो बात ही नहीं करते हैं, पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं एकदम। तो भाई ये कार्ड जो है ना, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी ऐसे व्यक्ति का इनकी ज़िंदगी में होना जो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनकी हर चीज़ को चेक करता है, ये कब किससे कॉल कर रहे हैं, किससे मैसेज कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उस टाइम ऑफ उस चीज़ को ठीक करने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा डाउट्स ना हो या आपको बिल्कुल कोई अलग ना कर दे, तो इसीलिए भी ऐसी स्थिति होगी। तो ये सिचुएशन है आपके पार्टनर की जो कि यहाँ पर मुझे दिख रही है। और किसी की हो सकता है कि किसी की पॉलिटिक्स हो बहुत ज़्यादा, एंड पॉलिटिक्स को लेकर भी इनके मन में चल रहा हो, क्योंकि इनके जो कार्ड आए हुए हैं ना, वो कार्ड यहाँ पर ये तो बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भाई पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है। पार्टनर के मन की जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, वो आपके लिए कभी बदल नहीं सकता है और वो आपके रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे। कंप्लीट तो वो रिश्ते को करेंगे, मतलब वो फ्यूचर तक आपका साथ देंगे। ये कार्ड जो है ना, वो इस चीज़ को कह रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और आपके मन में आ रहा है कि भाई अब पता नहीं कैसे चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी, डेफिनेटली होंगी। ये कुछ बड़ा प्लान करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसा है जो इनके मन में चल रहा है। शेयर नहीं करेंगे, अभी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको भी जानते हैं, आप हो सकता है छोटी छोटी बातों में एकदम स्ट्रेस में आ जाते होगे, सैड हो जाते होगे, आप छोटी छोटी बातों में आप फियर में आ जाते होगे, या कभी को आप इनको ही इन पर ही डाउट लो, या फिर कहीं ना कहीं इनको आपको ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस रिश्ते को लेकर, आपकी बहुत उम्मीदें बनी हैं इन पर्सन से। तो ये स्थिति यहाँ दिख रही है कि मतलब आपकी उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहते हैं, कभी नहीं सोचा इन्होंने और ना ही कभी तोड़ेंगे, लेकिन ये अंदर से इतना टूटा हुआ फील कर रहे हैं ना कि ये पर्सन खुद ब खुद चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आ रही है। ये देखिए, ये
कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको कुछ दिन पहले मिला था लेकिन आपसे अचानक दूर हो गया, और अगर दूर हो गया है तो वो अभी इस वक्त बड़ा परेशान है। ये कार्ड उनके लिए आया हुआ है जिनका कोई एज डिफरेंस रिलेशनशिप है और अभी अभी उनकी मुलाकात हुई है। हो सकता है 6 महीने, साल, या कुछ कम भी महीने हो सकते हैं, कुछ कम भी टाइम हो सकता है, लेकिन अचानक से ब्लॉक या अचानक से नो कांटेक्ट हो गया। नो कांटेक्ट जो हुआ है उसके पीछे कुछ इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, किसी से झगड़ा बड़ा, कोई ऐसी स्थिति जिसमें ये अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जिसमें इनको लगता है कि नहीं अभी मुझे शांत रहना है, अभी मुझे इस समय अपना टाइम अपने साथ अपना टाइम बिताना है। कोई ऐसी बड़ी हो सकता है कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आई हो जिससे ये मतलब इस वक्त पूरी तरीके से साइलेंस है। एक होता है ना समटाइम्स कि भाई समय ही कुछ इनका ऐसा है कि अब इनको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे शांत रहना है। तो कोई बड़ी उलझन या कोई बड़ी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर भाई बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। लग नहीं रहा है इनको देखकर कि जैसे बैलेंस बना पा रहे हैं, चीज़ों को ठीक कर पा रहे हैं, बल्कि मोस्टली मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि भाई और अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए तो मैं आपको इनको बोलूँगी कि भाई अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आप देखो कितना ज़्यादा परेशान है। ये जो भी पर्सन है ना, अगर ये आपसे कुछ दिन पहले मिला है, साल 6 महीने या 1.5 साल समझ लो, उसके अंदर अंदर अगर आपको मिला है, कांटेक्ट में आया है आपसे, अचानक से इसने आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से दूरियां बना ली, यकीन मानो यही है आपका सोल कनेक्शन। ये आपका सोल कनेक्शन है और ये सोल कनेक्शन आपको बहुत 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 मिस करता है। ठीक है, ये पर्सन लौटेगा भी, मैं ये भी बोलूँगी, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत लव करता है, इसकी फीलिंग्स बहुत आपके लिए ट्रू हैं, तो ये लौटेगा भी आपकी लाइफ में। लेकिन ना इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी स्थिति है जिस स्थिति से ये पूरी तरीके से, जैसे होता है ना कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको ये फेस नहीं कर पा रहा है, तो एज डिफरेंस आपके बीच में दिख रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आप लोग की मिले हो, सोशल मीडिया अकाउंट पर आप मिले हो, कांटेक्ट हुआ हो आपका सोशल मीडिया से, अचानक से इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो। तो ये कुछ ऐसी सी स्थिति बता रहा है ये टैरो कार्ड। मिलन आपका फिर होगा, बातचीत आपकी फिर होगी, लेकिन इनके ऊपर ना प्रेशर तो है फैमिली का, पढ़ाई का, या फिर किसी करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर। हो सकता है कि इनके घर के लोग ही कुछ ऐसे हों जो इनके ऊपर बहुत डाउट करते हो, डर की वजह से, फियर की वजह से। एज डिफरेंस आपका है, और अगर आप बहुत ज़्यादा एज के हैं, 45 से आप ऊपर हैं एज में, 50, 55, 60, लाइक अगर ऐसे एज में है और ये पर्सन बहुत कम एज का है, मैं आपको बोलूँगी कि कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका ना आपके बीच में डिवाइन कनेक्शन है। और मैं जैसे मैंने बोला कि एज डिफरेंस दिख रहा है, तो अगर आप 45 ईयर्स से लेकर अराउंड 65, 70 तक भी, यस डेफिनेटली, अगर आपकी एज इतनी है और ये पर्सन आपसे एज में कम एज के हैं, ये ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। और पास्ट लाइफ कनेक्शन में ना एज नहीं होती, एज का कोई वो नहीं होता। ये चीज़ आपको लग रही होगी कि यार मेरी एज इतनी है, उनकी इतनी है, तो ये आपको लग रही होगी। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ये पर्सन ना आपको लेकर एक सीरियस रिश्ते में दिख रहे हैं। तो भाई ऐसी सी स्थिति मुझे यहाँ पर आ रही है, और ये पर्सन बहुत जल्द आपसे अपनी फीलिंग भी शेयर कर देंगे। आप देखना, बहुत जल्द आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर देंगे, बहुत जल्द। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और बाकी की स्थिति में चेंजेस हैं पार्टनर की तरफ से, पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ रहा है आपकी लाइफ में, लौट रहा है वो प्यार, वो पर्सन लौट रहा है जो आपके साथ रिश्ते में था, बहुत लंबे टाइम से था, लेकिन सडन उसकी और आपके बीच में नो कांटेक्ट हो गया। मैंने एक चीज़ आपको समझाई है, मैंने एक चीज़ आपको बताई है, और कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, ये चीज़ आप बताइएगा कि कितना आपने कनेक्ट किया है, कितना आपके साथ कनेक्ट हुआ है। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रहे, एंड टेक केयर। बाय बाय। जय माता दी, हर हर महादेव।